नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो ACIO एग्जाम होना है उसमें बम्पर वैकेंसी आई है और इसको लेकर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आपके जो भी डाउट्स हैं, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एग्जाम डेट, क्वालिफिकेशन, वो सब कुछ मैंने आपको इन दोनों वीडियोस के थ्रू बता दिया है, वो आप देख लेना। लेकिन इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी आपको ये बताना कि ये जो एग्जाम होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब टीयर 1 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और टीयर 2 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करोगे या फिर जब आप ये फॉर्म भरने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि IB ACIO के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में बेसिकली टीयर 1 एग्जाम होता है और टीयर 2 एग्जाम होता है। टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद आप टीयर 2 का एग्जाम देते हो और फिर उसके बाद आप इंटरव्यू देते हो। और इसमें आपको ध्यान रखना है, जो टीयर 1 वाला एग्जाम होता है वो 1 घंटे का होता है और ये 100 मार्क्स का होता है, और जो टीयर 2 होता है वो 50 मार्क्स का होता है और ये भी 1 घंटे का होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टीयर 1 वाला एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड है, मतलब आप एक डेजिग्नेटेड सेंटर पर जाते हो, कंप्यूटर के सामने बैठकर जो MCQs है वो आप सॉल्व करते हो। तो यहां पर MCQs के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं जो टीयर 1 है, और जो टीयर 2 है ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, पेन एंड पेपर वाला। तो इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा कि इन दोनों में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके। पहले हम बात करते हैं टीयर 1 के बारे में। टीयर 1 में अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो 100 क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये 100 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, मतलब 0.25 माइनस, ये नेगेटिव मार्किंग होती है। खैर, ये जो 100 क्वेश्चंस होते हैं इसको 5 में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका करंट अफेयर्स के सेक्शन से आता है 20 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज से आता है 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक एक करके ये सभी का एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि पहले किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हो गया आपका टीयर 1। और जो टीयर 2 होता है, देखना इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है, क्योंकि पहले क्या था कि यहां पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, इसके अंदर ऐसे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग आती थी। लेकिन इस बार क्या है कि यहां पर आपका ऐसे राइटिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और 2 आपको लॉन्ग आंसर लिखने हैं, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स या फिर सोशल पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे राइटिंग इस बार 20 मार्क का होगा और जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है ये 10 मार्क का होगा, तो ये टोटल 30 मार्क्स हो गया, और जो 2 लॉन्ग आंसर्स होंगे ये 10-10 मार्क्स के होंगे, तो कुल मिलाकर ये 20 हो गया, मतलब टोटल 50 मार्क्स का आपका टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम आते हैं कि टीयर 1 वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, ताकि आपको यहां पर आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो आप में से ज्यादातर लोग जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको पता ही होगा, जनरली किसी भी प्रकार के करंट अफेयर्स, चाहे वो स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, एंड स्पेशली मैं UPSC वालों को यह बताना चाहता हूं कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जनरली आपको UPSC में स्पोर्ट्स वगैरह से बहुत कम, शायद ही कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन IB ACIO के एग्जाम में यहां से भी पूछे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका आया था पिछले साल 2024 में 17 जनवरी को जो हुआ था, और यहां पर अगर आप देखिए तो इसमें पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन साउथ जोन चैंपियनशिप 2023, और यहां पर 3 स्टेटमेंट दे दिया गया है। इट वॉज द सेकेंड एडिशन of such kind of tournament. In this event, Hockey Andhra Pradesh secured the top position with 12 points. Hockey unit of Tamil Nadu have secured the second position. तो अल्टीमेटली यहां पर आपको समझना है कि ये पहला वाला मतलब स्टेटमेंट 2 और 3 आपका सही था और पहला गलत था, फर्स्ट स्टेटमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके अलावा करंट अफेयर्स में ये डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अनाउंस्ड द कमीशनिंग ऑफ इट्स ओन इंटरनेट सर्विस अंडर द प्रोजेक्ट नेम के फोन। तो ये बेसिकली केरला के द्वारा किया गया था। इसके ऊपर मुझे याद है, शायद मैंने वीडियो बनाया था स्टडी आई के ऊपर। खैर जो भी है, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। 18 फरवरी को टीयर 1 का जब एग्जाम हुआ था 2021 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि करंट अफेयर्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर हम जनरल स्टडीज की बात करें तो जनरल स्टडीज में अगेन हर एक सब्जेक्ट से, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन आपने पढ़ा ही होगा, तो ये पिछले साल का क्वेश्चन है 2024 का टीयर 1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया है, इरिगेशन, यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, और यहां पर आपको सिलेक्ट करना था। तो इसमें अगेन यहां पर चारों ही एक प्रकार से सही हो जाते हैं। ये जितने भी है, मैकेनिज्म, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, तो ये चारों ही आपके सही थे।
ठीक है। तो ये जनरल स्टडीज, एक और यहाँ पर आप देख सकते हो 2021 से पूछा गया था जनरल स्टडीज का। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है बेसिकली स्टेटमेंट्स रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, और अगेन यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। तो यहां पर भी ये मत भूल करिएगा कि IBACIO के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड डेफिनेटली आते हैं, जैसा कि आपने एग्जांपल्स में देखा। और अगेन यहां पर भी आपसे पूछा जाता है ओनली वन एंड टू, ओनली 3, ओनली 2। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, तो जैसे CSAT होता है तो उसी प्रकार से यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो, जानकी लीव्स, इनफैक्ट यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, जानकी लीव्स हर होम एवरी डे एट 7:55 AM, रीचेज ऑफिस एट 9:25 AM। हाउएवर वन डे शी लेफ्ट हर होम एट 7:55 AM बट रीच्ड ऑफिस एट 9:20 AM। और इसी की वजह से यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसी के बेसिस पर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आंसर C जो है वो करेक्ट आंसर था। तो मैं बस आपको बेसिकली आइडिया देना चाह रहा हूं कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन जैसे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विथ अ डायमीटर एज 21 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू आप सब जानते हैं 22/7। तो उस हिसाब से यहां पर जो आंसर है वो A हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखिए तो 2021 का है, ये 18 फरवरी में जो Tier 1 का एग्जाम हुआ था, ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है। फिर इसके अलावा रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड, तो इसमें भी इन अ क्लास प्रतीक रैंक्स 22nd फ्रॉम टॉप एंड 27th फ्रॉम बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट क्लास। तो इस तरह से आपको काउंट करना है। जनरली आई एम श्योर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपने रीजनिंग के, लॉजिकल एप्टीट्यूड के किए होंगे, तो इसमें आंसर A हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन अगेन पिछले साल का था, 2024 का। देन अगर मैं आपको 2021 का क्वेश्चन बताऊं रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड का, ये भी आप देख सकते हो। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज BABE इज कोडेड एज YZYV। और देखो इस तरह के तो आई एम श्योर पता ही होना चाहिए, अगर आप IB का एग्जाम दे रहे हो और आप फील्ड वर्क पर जा रहे हो तो इस तरह की कोडेड फॉर्म में बातचीत होती है, आपको निकालना होता है, इन्फ्रेंस करना होता है। तो इसलिए अगेन ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसमें आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। ये 2021 का क्वेश्चन है। फिर इसके अलावा इंग्लिश का भी आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि ये आपका जो पेपर है करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, तो ये क्या होता है ना कि ये Tier 1 के पेपर में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चंस दिए रहते हैं। एक डाउट अक्सर बच्चों का रहता है कि क्या ये इंग्लिश में ही लिखा होगा या फिर हिंदी में। तो ये जो पहला 4 वाला है इसमें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा होगा, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये तो आपका इंग्लिश के लिए टेस्ट हो रहा है ना, तो ये तो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, यहाँ पर हिंदी में नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो Tier 2 का पेपर है ये एक्चुअली इंग्लिश में ही होगा आपका, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप हिंदी में लिख दो। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इंग्लिश का पेपर अगेन इसमें जो Tier 1 है इंग्लिश वाला सेक्शन, ये आप अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा है द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज नो एरर, इफ द सेंटेंस हैज नो एरर सेलेक्ट द ऑप्शन नो एरर। तो इस हिसाब से आपको करना है। आई डोंट नो द रीजन। तो इंग्लिश में भी अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगेन यहां पर भी आप देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, गो डाउन लाइक अ लीड बलून। तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर C। फिर नीचे भी अगेन ये इंग्लिश का एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये 2021 का क्वेश्चन है, और ये जो पिछला वाला था ये पिछले साल वाला क्वेश्चन है 2024 का। तो आई होप कि आपको एक सैंपल के थ्रू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू एक आइडिया लगा होगा कि IBACIO के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये तो Tier 1 हो गया, और Tier 2 की भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सबको एक चीज बता दूं कि 21 जुलाई से स्टडी IQ का जो एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसमें आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी IBACIO की Tier 1 और Tier 2 दोनों की, तो वो अगर आप चाहो तो अवेल कर सकते हो। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, और वहां पर जाइए और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव। अभी तो क्या है कि प्राइसेस काफी कम है, मतलब ये कोड लगाने से आपको हार्डली आई थिंक शायद 3,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा वीडियो के एंड में कैसे आपको लेना है, और इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा 21 जुलाई से जैसे ये बैच स्टार्ट होगा। और अगेन अगर आपको कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो ये फोन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करिए, मेरी पर्सनल जो टीम है वो आपको हेल्प कर देगी। खैर, मैं आता हूं Tier 2 के ऊपर, और Tier 2 में मैंने आपको क्या बताया, एक तो आपको ये इंग्लिश में ही लिखना है, और यहां पर चीजें चेंज हुई हैं थोड़ी सी। एक तो क्या है कि ऐसे आएगा ही आएगा, और ऐसे इस बार 30 मार्क्स का नहीं आएगा, ये पहले के क्वेश्चंस हैं। ये फॉर एग्जांपल आप देखोगे 2024 का क्वेश्चन है, 9 जून हुआ था, पिछले साल की बात है, Tier 2 का एग्जाम हुआ था, तो उसमें ऐसे 30 मार्क्स का था। लेकिन इस बार ये 30 मार्क्स का नहीं है, इस बार ये सिर्फ 20 मार्क्स का ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर आपको 5 चॉइसेस दी जाती हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो
जैसे वुमेन्स एजुकेशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर सोशल प्रोग्रेस, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, बेन और बून, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इट्स ड्राइवर्स। चाहे आप स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो आई एम श्योर ऐसे भी आपको आता ही होगा लिखना। तो सोशल मीडिया हैज रिप्लेस ट्रेडिशनल न्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड, इंपैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन एनवायरमेंट। तो ये 5 में से किसी एक को आपको लिखना है और ये सिर्फ 20 मार्क्स का होने वाला है। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा यहां पर अगर आप देखोगे तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मतलब यहां पर पूरा पैराग्राफ दिया रहता है, उसको आपको पढ़ना होता है और उसके हिसाब से 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और वो आपको करना होता है और हर एक क्वेश्चन को आपको 40 वर्ड्स के अंदर अंदर में लिखना है और हर एक क्वेश्चन का वैल्यू है 2 मार्क्स का। तो टोटल मिलाकर ये कितना हो गया, 10 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरा कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है और ये आपको यहां पर सॉल्व करना है 5 क्वेश्चन के थ्रू। और अगेन यहां पर अगर आप देखिए तो पहले क्या होता था, प्रिसाइज राइटिंग भी आती थी, मतलब ये पूरा आपको प्रिसाइज में लिखना है। ये पूरा पैराग्राफ जो आप देख रहे हो ये पूरा दिया हुआ है, इसको प्रिसाइज में लिखना है, लेकिन अब ये कैंसिल कर दिया गया, इस बार ऐसा नहीं होगा। और अगेन यहां पर ऐसे है, ये आप देख सकते हो 2020 का टियर 2 का एग्जाम है और जैसे ग्रोथ विथ इक्विटी इज अ गुड न्यूज फॉर नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट 7 decades ऑफ फ्रीडम हैव टॉट अस, टेक्नोलॉजी इन अ ग्लोबल विलेज, लिमिट्स टू डिसेंट इन डेमोक्रेसी, मास कम्युनिकेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये 2020 का है। अगेन ध्यान रखिएगा ये 20 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा अगेन जो कॉम्प्रिहेंशन है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। अगेन यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आपको 40 वर्ड्स के अंदर में लिखना है, हर एक क्वेश्चन का वैल्यू है 2 मार्क्स का और टोटल 10 मार्क्स का ये होगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। और जहाँ तक प्रिसाइज का है तो अगेन ये आपका प्रिसाइज नहीं आने वाला है इस बार। प्रिसाइज की जगह क्या है, बेसिकली क्या किया गया है, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और सोशल पॉलिटिकल इश्यूज, इनमें से 2 में आपको 2 लॉन्ग आंसर्स लिखने होंगे। जैसा भी क्वेश्चन आएगा 2 लॉन्ग आंसर्स लिखने होंगे, तो 10-10 मार्क्स हो जाएंगे, ये 20 हो गया। ऐसे राइटिंग 20 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का, तो कुल मिलाकर ये 50 मार्क्स का। और ये तो तब होगा जब टियर 1 आप क्वालिफाई कर लेते हो और टियर 2 में ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आप कमेंट्स में बताइएगा मुझे, और इन वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर मैंने एकदम अच्छे से एक एक चीज के बारे में बताया है कि क्या रिक्वायरमेंट होती है, विजन कैसा चाहिए, 6x6 विजन चाहिए नहीं चाहिए, वो सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा दोनों वीडियोस के अंदर। और अब हम देख लेते हैं कि अगर आप स्टडी आईक्यू का कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेना चाहते हो IB-ACIO का, जो लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, वहां पर आप डायरेक्टली क्लिक करिए और इस पेज पर आप आ जाओगे। आप चाहो तो हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। अगेन इसके अंदर सारा डिटेल, सब कुछ, सारी जानकारी जो है इसके अंदर दी हुई है। इनफैक्ट मैं आपको इस PDF में दिखाता हूं कि PDF के अंदर आपको और भी जितनी डिटेल्स हैं वो यहां पर मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हो, ये IB-ACIO का 2025 बैच है जो 21 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है। और इसके अंदर हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, बेसिकली लाइव क्लासेस हो गया, जितने भी क्लासेस होंगे लाइव होंगे। 5 प्रैक्टिस टेस्ट भी इसके अंदर आपको मिलेगा, लेक्चर नोट्स मिलेंगे GS के लिए, प्रैक्टिस शीट फॉर कॉन्ट्स एंड रीजनिंग आपको मिल जाएगी। और टाइम टेबल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे, कितने घंटे में वो पूरा होगा। तो टियर 1 में जैसे आपका इंग्लिश का आता है, इंग्लिश आपका 5 लेक्चर्स होगा, रीजनिंग 10 लेक्चर्स होंगे, जनरल स्टडीज के 35 लेक्चर्स होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यहाँ पर 10 लेक्चर्स होंगे और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 4 लेक्चर्स होंगे। और इसमें अगर आप देखिए तो नंबर ऑफ आवर्स भी लिखा हुआ है कि कितने आवर्स में ये कंप्लीट किया जाएगा। फिर टियर 2 का जो ऐसे राइटिंग हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग लॉन्ग आंसर्स है, वो सब कुछ आपका इसी के अंदर एक प्रकार से इंक्लूड किया गया है। अब आपको लेना कैसे है, जाना है डायरेक्टली लिंक के ऊपर और यहां पर आप जाओ देखोगे तो ये बाय नाउ का ऑप्शन है। बाय नाउ पर अभी ये 5000 का दिखा रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है ऑफर पर और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ANKITLIV। अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करते ये पूरा प्राइस जो है, जैसा कि आप देख सकते हो 3000 का हो जाता है जो अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको पूरा बैच मिलने वाला है और कोशिश हमारी यही रहेगी कि इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकें। बाकी अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो सोशल मीडिया पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, हर जगह पर। एंड आई होप कि यहां पर आपकी तैयारी बेटर तरीके से हो। ध्यान रखिएगा 19 जुलाई से ये जो पूरा फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और 10 अगस्त के पहले पहले आपको ये पूरा फॉर्म फिल कर देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड 21 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू दोस्तों। स्टडी आईक्यू का गुरु कृपा सेल अब लाइव हो चुका है और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल मेजर यूपीएससी कोर्सेज। और सबसे खास बात, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब स्टार्ट हो चुका है और हर रोज शाम 6 बजे क्लासेस चल रही हैं और एडमिशन सिर्फ 15 जुलाई तक ही ओपन है। सीट्स भी लिमिटेड हैं, तो वेट मत कीजिए। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट यूपीएससी जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर।
1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट एंड इफेक्टिव रिवीजन, पीआरपी एंड एमआरपी रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड, और गुरु कृपा सेल में 2 और एडवांटेज हैं। पहला, 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जाएगी, और दूसरा 7-डे रिफंड पॉलिसी, नो क्वेश्चन आज। तो दोस्तों, अगर आप सच में आईएएस बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच और यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस। और दोस्तों, अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी इस नंबर पर 092300239293। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आईएएस बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर, और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। लेट्स क्रैक यूपीएससी टुगेदर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।